नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी आदतें ही हमारे चरित्र का निर्माण करती है और चरित्र हमारे जीवन का निर्माण करता है। आज की बुक समरी भी इसी से संबंधित है। इस बुक से आज हम सफल लोगों की आदतों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे अपनी आदतों से वो लोग इतने सफल हुए। तो चलिए बुक समरी को शुरू करते हैं। डीन ग्राजियोसी द्वारा लिखित मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स पुस्तक समरी। विषय सूची। करोड़पति सफलता की आदतें। अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा ध्यान दें। अवक्षेपण बल से बाहर आए। समय का सही उपयोग करना सीखें। निष्कर्ष। चैप्टर 1। करोड़पति सफलता की आदतें। अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा ध्यान दें। करोड़पति सफलता की आदतें। आज का दौर ऐसा है कि कोई भी कुछ नहीं करता है जब तक उसे उस काम में खुद का फायदा नजर नहीं आता। पहले अध्याय के बाद ही आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि आपको ये पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। क्या आप भी यही सोचते हैं कि कहाँ पास पैसा और सेक्स होता है वो कितनी लकी होती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि सेक्स का लक से लेना देना नहीं होता है। जहां पास सेक्स होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास देखने वाले को समय पर पता नहीं चलता कि उनके पास कोई चीज नहीं है। सेक्सफुल लोग वैसे ही लोग होते हैं जहां निकट दृष्टि होती है। कुछ कर उपयोगकर्ताओं का, वो अपनी चाहत को अपने काम में आजमाते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। अगर आपके अंदर का मद्दा है कि आप दुनिया को छू सकते हैं, तो दुनिया भी आपकी आगे झुकेगी। सक्सेसफुल मैन और एवरेज मैन की सोच में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सक्सेसफुल इंसान के पास $1 मिलियन माइंडसेट होता है। अगर आप चाहते हैं तो आपके पास भी ये माइंडसेट हो सकते हैं। इस अध्याय में ऐसे ही डिजाइन किए गए हैं ताकि आपकी मदद हो सके। सक्सेसफुल इंसान का माइंडसेट क्या होता है और उसे कैसे पाया जाता है, आपको इन अध्यायों को राजभाषा पता चल जाएगा। इन अध्यायों में नवोत्थान सक्सेस के बारे में लिखा गया है, लेकिन इन अध्यायों में जो आदतें बताई गई हैं वो आपको जीवन के हर निरीक्षण में मदद करते हैं। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ें और जीवन में बदलाव के रास्ते में बदलाव की शुरुआत करें। क्या आप सच से ये बात कह सकते हैं कि आपको अपनी जिंदगी से क्या मतलब? आपको अपने जीवन का मोटिव क्या पता है? अगर यह भी पता नहीं है, तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनमें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता है। इस पुस्तक की सारांश में आपको पता चलेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आपके जीवन में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब ये पता चल जाए तो आप पता करिए कि अब आपके पास उस उद्देश्य से कौन सा मार्ग है। आप अपने उद्देश्य के हिसाब से खुद को वहां तक ले जाने के लिए तैयार रहें। अपने गोल्स के प्रति ईमानदारी के साथ उस गोल्स पर स्टिक भी रखें। सोचिए कि आप एक लंबी यात्रा पर कार से जाएं, लेकिन आपको गंतव्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अब सोचिए कि आपका सफर कैसा होगा। इसलिए एक सिंपल सा तरीका है कि खुद से सवाल करें, क्यों? यही क्यों आपको अपनी मंजिल से मिलवाने का काम दिलाएगा। लेखक और उनकी टीम ने सेल्फ डिस्कवरी की एक टेक्निक निकाली। इस टेक्निक में आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी जो आपसे क्यों वाले सवाल करेगा, फिर आपके जवाब से ही नए सवाल करेगा। लेखक ने इस टेक्निक का नाम 7 लेवल्स डीप दिया है। ये क्यों वाले सवाल 7 लेवल तक चलेंगे। इस एक्सरसाइज से निश्चित है आपको मदद मिलेगी। ना सिर्फ मदद मिलेगी बल्कि आपको आपके उद्देश्य के बारे में भी पता चल जाएगा। चैप्टर 2। नेगेटिव फोर्सेज से बाहर आइए। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स। इंसान के अंदर दो तरह की आदत होती है। पहली ये कि वह दूसरों से जलता है, दूसरी ये कि वह दूसरों से प्यार और सिंपैथी रखता है। अब आपके अंदर की कौन सी आदत जीतेगी इसका फैसला आपको खुद करना है। आपको हर नेगेटिव चीज से बाहर आना है जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है। इन सभी के साथ हमारे अंदर एक आवाज भी होती है। वो आवाज हमारे सेल्फ एस्टीम को गिराती रहती है। वो आवाज ये भी बताती है कि हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी उस नेगेटिव आवाज को बंद करना होगा। अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए हम आपको कुछ टिप देना चाहते हैं। जिस काम से आपको खुशी मिलती हो, आप वो काम जरूर करिए। जब आप अपनी खुशी का काम कर रहे होंगे तब आप काफी कुछ सीख भी रहे होंगे। नई स्किल्स को सीखने में अपने समय का इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आज से बल्कि अभी से सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की ही एडवाइस सुनिए। आपको बहुत लोग मिलेंगे एडवाइस देने वाले, लेकिन आपको तय करना है कि जिसकी एडवाइस आप ले रहे हैं उस इंसान ने उस फील्ड में क्या किया है। एडवाइस देने वाले की पर्सनैलिटी को तौलिए। आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं किया है, लेकिन वो एडवाइस बहुत देते हैं और दूसरों की गलतियां भी बहुत निकालते हैं।
ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपके अंदर जो नेगेटिव फोर्स है, उससे सीखने की कोशिश करिए। जब आप उससे सीखने लगेंगे तो आप अपने बेस्ट वर्जन से मिलेंगे। आपका बेस्ट वर्जन मोटिवेटेड, खुश, जिंदादिल और सक्सेसफुल होगा। इस अध्याय में आप उन 3 आदतों के बारे में समझने वाले हैं जो आपके अंदर छुपे हुए रियल हीरो से आपको मिलवाएगी। पहली आदत, खुद को विनर की तरह समझने की शुरुआत कर दीजिए। आपके सामने एक सिचुएशन है। एक होटल में 2 आदमी 6 अलग अलग टेबल में बैठे हुए हैं। पहला इंसान चेहरा झुकाए हुए, चुपचाप उदासी में वेटर का इंतजार कर रहा है। दूसरा इंसान मुस्कुराता हुआ वेटर से मजाक कर है। अब आते हैं मेन सवाल पर, आपके हिसाब से दोनों व्यक्तियों में से अपनी जिंदगी से ज्यादा खुश कौन है? पहला आदमी डिप्रेशन में दिख रहा है, वहीं दूसरा आदमी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। आसान भाषा में कहें तो दूसरा इंसान यहाँ विनर की तरह दिख रहा है। अगर आपके मन में ये सवाल आया हो कि मुझे तो विनर वाली फीलिंग नहीं आ रही है, तो क्या मैं एक्टिंग करूं? अगर एक्टिंग करता भी हूं तो इसका क्या फायदा? मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स, अगर आप हंसने की एक्टिंग भी करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कई रिसर्च में ये बात निकलकर सामने आई है कि हंसने से इंसान बेहतर बनता है। हंसने की एक्टिंग भी अच्छी है। कहते हैं न कि फेक इट टिल यू मेक IT। यानी जब तक आपको अगर अंदर से विनर वाली फीलिंग नहीं आ रही है तो विनर वाली एक्टिंग करिए। दूसरी आदत यह है कि आप खुद से अच्छी बातें करिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और कैसे बात करते हैं, ये बात काफी ज्यादा मैटर करता है। इसलिए हमेशा ये कहा गया है कि अपने बारे में पॉजिटिव बात करनी चाहिए। तीसरी आदत है कि आप अपने सोशल कल्चर को भी बेहतर बनाते रहिए। कई स्टडीज में ये निकलकर सामने आया है कि इंसान ज्यादातर अपने आसपास रहने वालों से ही सीखता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव रहे। ये भी कोशिश करिए कि आप अधिकतर पॉजिटिव लोगों की संगत में रहें। ये याद रखिए, आप अपने आसपास के लोगों का ही एवरेज होते हो, तो जिस तरह के लोग आपके आसपास होंगे आप भी वैसे ही बनोगे। हम सबके पास एक लाइफ स्टोरी होती है। इसी लाइफ स्टोरी को हम लोगों को बताते भी हैं। आप वही हैं जो आप बताते हैं कि आप हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब है कि आप जो अपने बारे में सोचते हैं उसी तरह आप बन भी जाते हैं। ऊपर जो लाइफ स्टोरी की बात हुई है वो कई मायनों में उसी तरह होती है जैसी जिंदगी हमने जी हुई होती है। इसलिए लेखक बोलते हैं कि ये 2 वे स्ट्रीट है। जब भी हम खुद को कोई कहानी बताएं तो काफी अवेयर होकर बताएं, क्योंकि जैसी कहानी हम खुद को बताते हैं उसी तरह की लाइफ हम जीने वाले होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इस किताब के लेखक सक्सेस कोच कभी नहीं बनते अगर उन्होंने खुद से ये नहीं कहा होता कि उन्हें सक्सेसफुल होना है। सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद से कुछ सवाल करिए। ये सवाल काफी कठिन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल इंसान की तरह जीवन जीना है तो आपको खुद सवाल करने ही होंगे। आप खुद से पूछिए कि क्या आपके पास कोई अचीवमेंट है जिसके बारे में आप खुद को बता सकें? क्या आप अपनी लाइफ बस बहाने बनाने में बिता रहे हो? इन सब सवालों से आपकी आत्मा जागेगी। खुद का आकलन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इंसान को अंदर ही अंदर कई जंग लड़नी पड़ती है, लेकिन आपको बता दें कि आप ही खुद के अंदर बदलाव ला सकते हैं। खुद के अंदर पॉजिटिव बदलाव लाने का यही एक तरीका है कि आप खुद से कठिन सवाल करना सीखें। अगर आप खुद से कठिन सवाल करना सीख जाएंगे तो आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर कर ही लेंगे। खुद के ऊपर भरोसा रखिए, इतना भरोसा जितना आपको किसी के ऊपर ना हो। दुनिया को जीतने का मादा आपके पास है, देर है तो बस पहचानने की, इसलिए पारखी नजर को पैदा कर लीजिए। जीवन में नजरिए का खेल भी काफी ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर आप लेखक को ले सकते हैं। उनको बचपन से ही एक बीमारी थी जिसका नाम था ADD, यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। काफी लंबे समय तक लेखक इस बीमारी से परेशान रहे। वह कुछ भी याद नहीं रख पाते थे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में परेशानी होती थी। वह किसी भी एक चीज पर टिक नहीं पाते थे, वह एक चीज से दूसरी चीज पर कूद जाते थे। फिर लेखक की मुलाकात इस बीमारी के विशेषज्ञ नेड हेलोवेल से हुई। उन्होंने लेखक को बताया कि ADD काफी अच्छी चीज है। ये उन्हीं लोगों को होती है जो काफी पैशनेट और काफी एक्टिव होते हैं। इसलिए इसको अपनी कमजोरी ना समझो बल्कि इसे अपनी ताकत बना लो। उसी दिन लेखक ने इसे अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने इस बीमारी को सिर्फ देखने का नजरिया बदल लिया और उनकी पूरी दिक्कत का समाप्त हो गई। इसलिए कहा भी गया है कि नजरिया बदलिए, पूरा खेल ही बदल जाता है। अपने जीवन को जीने का तरीका बदल दीजिए। जो चीजें आपको पीछे लेकर जाती हैं उन्हें पहचानिए और आगे बढ़िए। चैप्टर 3, समय का सही उपयोग करना सीखिए। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स, आपने कई बार सुना होगा कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलती है।
ये बात सच है कि मिलीनियर काफी हार्ड वर्क करने के बाद ही उस मुकाम को हासिल करते हैं। लेकिन क्या मिलीनियर बस हार्ड वर्क से बनते हैं? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ हार्ड वर्क मायने नहीं रखता है। ये भी मायने नहीं रखता है कि आपने कितने घंटे मेहनत की है। मायने तो बस ये रखता है कि आपने अपने समय का सही इस्तेमाल किया है या नहीं। मतलब जितनी देर आपने काम किया है तो आपका कितना फोकस अपने काम के ऊपर था। अपने समय को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करिए। इसी के साथ आपकी ये भी कोशिश रहनी चाहिए कि जितनी चीजें भी आपके जीवन में इनप्रोडक्टिव हो, उन्हें अभी बाहर निकालकर फेंक दीजिए। समय को एक इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए। ये भी सोचिए कि जब पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके दिमाग में क्या रहता है। क्या आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न के बारे में सोचते हैं? अगर हाँ, तो समय को लेकर ऐसा क्यों नहीं सोचते? इसलिए ही कहा गया है कि टाइम से बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय आप काम पर लगाइए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा काम पर ध्यान देंगे तो उसका सीधा असर आपके रेवेन्यू पर पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि किस चीज पर समय लगाने से आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये कोई क्रिएटिव स्किल भी हो सकती है। जिस भी चीज में समय देने से आपका बिजनेस बढ़े, बस आपको उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हफ्ते भर की आप 2 लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। पहली लिस्ट का नाम आप टू डू लिस्ट दीजिए। इसम वो सारे काम होंगे जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। दूसरी लिस्ट का नाम आप नॉट टू डू लिस्ट दीजिए। इस लिस्ट में वो काम होंगे जिन्हें आपको नहीं करना है। आज से ही आप सारे अनप्रोडक्टिव कामों से दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। एक बार अगर आपने अनप्रोडक्टिव कामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया तो आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड हो जाएंगे। आप उस तरफ बढ़ जाएंगे जहां से आपको पैसे और खुशियां दोनों मिलेंगी। अब हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोगों के अंदर एक ऐसी कौन सी खूबी होती है जो सभी के अंदर पाई जाती है? वो खूबी का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सच्चाई के साथ खुद से एक सवाल करिए कि जब आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था तब क्या कभी आपने सक्सेस पाई है? आपका जवाब होगा नहीं। आपको दिमाग पर जोर डालने के बाद भी कुछ याद नहीं आएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि बिना कॉन्फिडेंस के आप किसी लड़की से डेट के लिए भी नहीं पूछ सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपको मिलेनियर बनना है तो फिर कॉन्फिडेंस की क्या वैल्यू है? ये उस किताब की तरह है जिसे पढ़कर लड़के बोर्ड एग्जाम को पास कर लेते हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में पहली कोई चीज जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस को ऐड करिए। एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो डर अपने आप भाग जाएगा। एक बात याद रखिए कि आप कॉन्फिडेंस को खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए इसे डेवलप करने की शुरुआत कर दीजिए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस के बीज को बोने का समय आ गया है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस के बीज को बोना कैसे है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप अपने जीवन में 4C को याद कर लीजिए। ये 4C है करेज, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस। चलिए हम शुरुआत करते हैं करेज से। आपके अंदर कुछ भी नया करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये हिम्मत आपको खुद से आएगी। यही हिम्मत आपके अंदर कॉन्फिडेंस को जन्म देगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। एक बार अगर आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फैसला कर लिया तो समझ लीजिए कि आप सफलता के पास भी पहुंच गए हैं। दूसरी चीज है कमिटमेंट। आपको हर काम के प्रति कमिटेड रहना होगा। ये काम भले ही आपकी रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा खुद को कि आपको भागना नहीं है। हर काम को पूरा करने के लिए एक कमिटमेंट की जरूरत होती है। यही कमिटमेंट आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बड़ा करने में भी मदद करेगा। अगला नंबर आता है कैपेबिलिटी का। इसका मतलब स्किल से है। आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट के लिए आपके अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है तो उसे सीखने की ललक भी आपके अंदर होनी ही चाहिए। अपनी स्किल या काबिलियत पर भरोसा रखिए। यही भरोसा आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद भी करने वाला है। ऊपर बताई गई इन तीनों चीजों को अगर आपने थाम लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ ही जाएगा। तो फिर देर किस बात की, शुरू कीजिए अपने सफर की। अगले मिलियनेयर आप भी हो सकते हैं। चलिए आपको एक एक्सरसाइज बताते हैं। अगर आप अभी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक पेन उठाइए। एक कागज में लिखना शुरू करिए। उस कागज में आप आज तक की अपनी सभी अचीवमेंट की लिस्ट बनाएंगे। इस लिस्ट में आपकी हर उस छोटी अचीवमेंट को शामिल करिए जिस अचीवमेंट ने आपको प्राउड फीलिंग दी हुई होगी। सवाल यह है कि इस एक्सरसाइज के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस को पैदा कैसे किया जाता है। इस आखिरी एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा कि आपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है। इन सब अचीवमेंट का क्रेडिट आप खुद को देना मत भूलिए। इस एक्सरसाइज से आपको खुशी का अनुभव होगा। खुशी कॉन्फिडेंस बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है।
कभी आप गौर करिएगा कि आप जब दूर भी रहते हैं तो आप क्या सोचते हैं, और जब खुश रहते हैं तो आप क्या सोचते हैं। आपको पता चलेगा कि जब आप खुश रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। उसी हाई कॉन्फिडेंस को आपको स्टेबल करना है। एक बार आप इसे स्टेबल करना सीख गए तो समझ लीजिएगा कि मिलीनियर बनने के रास्ते में आप निकल चुके हैं। चलिए अब निष्कर्ष पर चलते हैं इस बुक समरी के। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स। अपने भविष्य के लिए आपको सक्सेस हैबिट को अपने अंदर उतारना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा टास्क है जिसे आप मना नहीं कर सकते हैं। अपने टास्क को पूरा करने के लिए अगर आपको खुद से भी जंग का ऐलान करना पड़े तो पीछे मत हटिएगा। याद रखिएगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, इसलिए रिस्क लेने से कभी डरना नहीं है। हमेशा नई नई स्किल्स को सीखते रहना है। उस दिशा में प्रोडक्टिव काम करिए जहां से आपको पैसे मिल सके। इस किताब में बताई गई आदतों को अगर आप अपने अंदर ले आने में सफल हो गए तो समझ लीजिएगा कि आपकी जिंदगी के मालिक आप ही रहोगे। अगर ये आदतें आपके अंदर नहीं रहेंगी तो हमेशा आपकी जिंदगी सिचुएशन के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। इनमें से कुछ आदतें आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूत करेगी, वहीं कुछ आदतें आपके गोल्स तक आपको ले जाने में मददगार साबित होंगी। याद रखिए, असफलता से कभी भी निराश नहीं होना है। अगर कुछ समय के लिए निराश हो भी गए तो फिर और मेहनत के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ना है। आपके गोल्स ही आपको खुशी देंगे, इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। जब आपकी सोच में बड़ा करने का ख्याल रहेगा तो आपके एक्शन भी वैसे ही रहेंगे। एक चैलेंज खुद को दीजिए। इस चैलेंज का नाम रखिए 30 डेज बेटर लाइफ चैलेंज। सक्सेस हैबिट को सीखना बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन उनको अपने जीवन में उतारना क्या उतना ही आसान है। आप कैसे उन हैबिट्स को अपने अंदर उतारने वाले हैं? कुछ दिमाग में आया क्या? अगर नहीं आया तो एक बात जान लीजिए कि अब पढ़ने का समय नहीं है बल्कि कुछ करने का समय आ गया है। अपने आप को 30 डेज बेटर लाइफ चैलेंज दीजिए। इस चैलेंज के दौरान आपको ध्यान रखना है कि हर दिन आपके अंदर कितना बदलाव आ रहा है। एक डायरी भी मेंटेन रखिए। इस डायरी में आपको नोट भी करते जाना है कि हर दिन आप नया क्या सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अपने आप को जज भी करते रहिए। 30 दिन के बीच में ही खुद का एग्जाम भी लेते रहिएगा। इस एग्जाम से ये पता चलेगा कि क्या वाकई में बदलाव आ रहा है या फिर बस आप खुद से छलावा कर रहे हैं। याद रखिएगा, छलावा से मंजिल कभी नहीं मिलती है, क्योंकि छलावा एक धोखा होता है जिसे आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाना है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आप खुद से भी और दूसरों के प्रति भी हमेशा सत्य का ही साथ दें। इतने ज्ञान के डोज के बाद इस किताब के लेखक को ये उम्मीद है कि आप अपने जीवन को भी और दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। 30 डेज के चैलेंज का रिजल्ट भी आपको खुद ही तैयार करना है, इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आशा करता हूं कि ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।